Hello students, today we will discuss our next topic, that is distance and displacement. Firstly we will discuss about distance. Students, the total length of path through which a body moves is called the distance travelled by it. What is distance? The total path length through which a body moves is called distance. जो टोटल पाथ या टोटल पाथ लेंथ है जो एक बॉडी के द्वारा कवर की गई है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. मान लो कि कोई भी पार्टिकल है जो पोजीशन ए पर है और वो पोजीशन ए से मूव किया और कहा गया पोजीशन बी पर विच इज अबाउट 2 मीटर और पोजीशन बी से कहा गया वो पोजीशन सी पर जो हमने माना 3 मीटर है एंड सी से वो कहा गया पार्टिकल पोजीशन ए पर जो कि ये 4 मान लो, ये 3 मीटर. मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, आप इसको कुछ भी ले सकते हो, जो भी वैल्यू आप लेना चाहो. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कोई भी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी, उसके बाद पोजीशन सी एंड देन अगेन कम टू पोजीशन ए. देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, we will talking about total distance which is traveled by particle is 5 meter plus 4 meter plus 3 meter. It comes out to be 12 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमारे बॉडी ने पार्टिकल ने या किसी बॉडी ने कितना मूव किया? 12 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ. जितना उसने टोटल पाथ ट्रेवल्ड किया है, टोटल पाथ उसने मूव किया है, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस. तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. टोटल पाथ लेंथ को हमने क्या नाम दिया? डिस्टेंस. आपका कुछ भी हो सकता है. टोटल अगर बॉडी है कोई मूव कर रही है यहां से यहां स्ट्रेट लाइन में ही, इसको हमने पॉइंट ओ मान लिया और पॉइंट ए, डेट इज 3 मीटर. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 मीटर. अगर यही बॉडी यहां पे चली जाती है अप टू 4 मीटर, अगर हमसे पूछता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 + 4 दैट इज 7 मीटर. तो टोटल पाथ उसने जितना ट्रेवल्ड किया है उसे हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस. Another thing about distance is it is a scalar quantity. Scalar quantity. स्टूडेंट्स, जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होता है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है. यहां पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. आप अगर मान लो आपको पॉइंट ए से, इस पॉइंट से यहां पर जाना है, तो आप चाहे इस तरह से इस पाथ से चले जाओ या ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ या कोई इस वे से चले जाओ. मीन्स ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जहां पे हम सिर्फ क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड. देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. यहां पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. हमें सिर्फ क्या देखना है? पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ये यहाँ पे मैटर करता है. क्योंकि हो सकता है ये पाथ लंबा हो, ये छोटा हो, तो ये हमें सिर्फ यहाँ पे किससे मतलब है कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया है. ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन से हमें कोई भी मतलब नहीं है. नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होगा हमेशा. कैसे? अगर मान लो मैंने यहां से स्टूडेंट्स मूव किया और मैं यहां तक गई, हो सकता है 10 सेंटीमीटर गई, 1 मीटर गई, यहां से कहीं चलो 2, मतलब आपकी बॉडी अगर मूव कर रही किसी एक पॉइंट से यहां तक, डिस्टेंस क्या होगा आपका? बढ़ता ही जाएगा. कोई पॉजिटिव क्वांटिटी. आप कितना भी इंक्रीज करो उतना क्या होता जाएगा? जितना ज्यादा चलोगे उतना
बढ़ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, इट नाइदर बी नेगेटिव और जीरो। जो डिस्टेंस है आपका कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो मीन्स क्या हुआ, हम वहीं की वहीं खड़े, कहीं मूव ही नहीं कर रहे। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका एक स्केलर क्वांटिटी, और ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। आप सबसे मेन एग्जांपल डिस्टेंस कहाँ देखते हैं, सबके घरों में व्हीकल्स हैं, और व्हीकल्स के डैशबोर्ड पे एक ओडोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर की हेल्प से हम क्या देखते हैं कि आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप देखते हो कि आप जितना भी स्कूटी स्टार्ट करते हो, मान लो 0 पे है, स्टार्टिंग में जब नहीं लाते हैं, बिल्कुल न्यू लाते हैं, तो उसके बाद उसे बढ़ता रहता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये ओडोमीटर क्या करता है, हमारा डिस्टेंस ही मेजर करता है। वो ये बताता है कि बॉडी ने टोटल पाथ कितना ट्रेवल कर लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance from the initial to the final position of the body। क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। जो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। स्टूडेंट्स, displacement is the shortest distance between initial and final position which gives its magnitude and its direction is from initial to final। हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था कि ऑब्जेक्ट ए से बी मूव किया, बी से सी और सी से डी। इससे पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी मूव किया और बी से सी। तो हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, जहां से स्टार्टिंग हुई है, दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है, ये क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं क्या नाम देती हूं, डिस्प्लेसमेंट। We can say that shortest distance of a particle from initial position to final position is known as displacement। तो ये क्या हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच, हम उसे क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में अगर, तो यहां पे हो सकता है मान लो 3, 4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है गिवन एग्जांपल में, फ्रॉम डिस्टेंस ए टू सी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ 3 + 4 दैट इज 7। अगर लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो हमें क्या देखना है, ये वाला तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या आ जाएगा, ये अंडररूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 + 9 दैट इज 25। तो h क्या आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज 5। अब दोनों में a से c तक का अगर आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया आपका 7। अगर मीटर में ले तो सारा क्या आ गया 7 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो कितना आ गया यहाँ पे 5 मीटर। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी, वो अलग अलग आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या बताएगा, टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Another thing about this is displacement is a vector quantity।
डिस्टेंस क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे आपकी डायरेक्शन क्या करती है, मायने रखती है. हियर डायरेक्शन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. सो दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी. स्टूडेंट्स, वी जनरली रिप्रेजेंट डिस्टेंस बाय सिंबल S. You can use any notation. There is no hard and fast rule, but generally we represent distance by symbol S, and displacement, which is a vector quantity, represent by a symbol S, और उसके ऊपर ये वेक्टर एरोहेड. बताया था स्टूडेंट. एक चीज और याद रखना वेक्टर्स के बारे में, कि अगर आपको क्या दिया जाता है, इस तरह से दे दिया जाता है -S. माइनस का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई. मीन्स अगर ये इस डायरेक्शन में था तो अभी इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी. मीन्स किस में हो गया, वेस्ट में हो गया. मीन्स अगर S इस डायरेक्शन में था, -S मीन्स डायरेक्शन ये हो गई. तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. तो स्टूडेंट, वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बाय S and displacement by capital S with arrowhead. Another important thing is displacement can be positive, नेगेटिव और जीरो. आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ऐसा कुछ नहीं है डिस्टेंस की तरह की वो आपकी पॉजिटिव ही होगी. डिस्प्लेसमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. इफ आई हैव अ पार्टिकल एट दिस पोजीशन, दैट इज O, and at time t1 it reaches at position A. At another time t2 it reaches at position B. Let us suppose this distance will be xi and this will be xf, means final distance, and this is initial, and this will be डेल्टा. d से मैंने दोनों का रिप्रेजेंट किया. तो मुझे क्या निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है. d मान लो डेल्टा, d मान लो स्मॉल चेंज d. तो स्टूडेंट एक चीज और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का आप सिंपल लिख सकते हो. डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. तो यहां पे अगर मैं देखूं डी निकालना है, चलो आपको नोटेशंस की हेल्प से नहीं, वैसे मैं अंडरस्टैंड करती हूं आपके लिए क्या होगा ये. लेकिन स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. हमारा कोई पार्टिकल ए पोजीशन से बी पर गया, विच इज 5 मीटर. बी से सी पर आया, विच इज 4 मीटर, एंड अगेन कम टू ए, विच इज 3 मीटर. We have to find distance and displacement. As you all know, distance is total path covered by a body, which will be 12 meter. But displacement of a particle is the shortest distance between initial and final position. Or you can say that displacement of a particle equal to final position minus initial position of a particle. अब इसकी फाइनल पोजीशन भी
क्या है, यही है, और यही क्या है, इनिशियल पोजीशन है, दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की कितनी आ गई, 0 आ गई। वैसे भी जो आपका डिस्टेंस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, पाथ पे, जबकि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। एंड इन दिस गिवन एग्जांपल यू कैन क्लियरली सी दैट हियर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, दैट इज पॉइंट A. So displacement of particle will come out to be 0. Let us take another example. I am throw a stone vertically upward. At height we assume h. After some time it will fall back. So in this given example, distance is h plus h, that is 2h, but here displacement is 0 because here initial and final position is same. स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h वो गया और h की डिस्टेंस उसने आते टाइम कवर किया 2h, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यही इसका इनिशियल पॉइंट था और यही क्या है, फाइनल, तो क्या आ गया ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0. Okay students, next we will discuss about some important points about distance and displacement. Some important points are the magnitude of displacement is either equal to or less than the distance. Let us take an example to understand this. स्टूडेंट्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और वी कैन से दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल. उस टाइम जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा. क्योंकि अगर मान लो O पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल था, 2 सेकेंड में वो 5 मीटर A पॉइंट पे पहुंचा और 4 सेकेंड पे वही ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने यहां तक, तो इस केस में आपका डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है दोनों ही क्या होंगे, इक्वल है, क्योंकि कहीं पे कोई इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की ही सेम है. तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन या फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस टाइम डिस्टेंस और वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल. यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स magnitude plus direction. Here magnitude of displacement means we are discuss about magnitude. Another example is let an object move from point O to point A, then from point A to point B. We have to find distance and displacement between point OB. Total distance कितना मूव किया, we have to find what is the total distance or displacement moved by the particle or body. तो total distance, total path length 4 plus 3 कितना है, 7. और here we are using Pythagoras theorem. 4 का square 16 plus 9 that is 25 under root which comes out to be 5. Displacement क्या हुआ आपका 5 और जबकि distance कितना हुआ 7. ये एरो यहां पर क्यों गया, आपने पढ़ा था डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. सो स्टूडेंट इसमें भी हमने क्या देखा, डिस्टेंस 7 आया जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर. तो डिस्टेंस क्या आया ज्यादा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट. तो सो वी कैन इजिली से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट 0. आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा लेकिन जब भी आपका डिस्टेंस भी हो सकता है 0 ना हो. जैसे हमने एग्जांपल लिया था प्रीवियस एग्जांपल, कोई हमने स्टोन थ्रो किया, पॉइंट ए से ऊपर गया और वापस कहां पर आया, पॉइंट इसी पे आ गया, तो ये कितना मान लिया हमने h. तो इस केस में डिस्टेंस कितना है, h ऊपर जाने का, h नीचे आने का, डेट इज 2h. लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम 0. सिमिलरली अगर मैं सर्कल की बात करूं कि कोई बॉडी जिसका रेडियस r है किसी सर्कल पे मूव कर रही है,
तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉडी यहां से स्टार्ट किया, यही आ गई पॉइंट ए पे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। जबकि डिस्टेंस की बात करूं, अब एक थ्रेड लोगे, थ्रेड को खोल के रखोगे तो उसकी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 पाई। तो क्या हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट वहां पे क्या है डिस्टेंस 0 नहीं होगा। That's all for today students. In next lecture we will study about velocity and speed.